एआई हर जगह है। गवर्नमेंट ऑफिस से लेकर प्राइवेट ऑफिस तक, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, एवरी सिंगल पर्सन इज यूजिंग एआई। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया के पास भी एआई के लिए अपना खुद का एक स्पेशल मिशन है, विच इज इंडिया एआई मिशन। अब इंडिया इस मिशन के तहत क्या अचीव करना चाहता है, क्या अचीव कर चुका है, एआई का फ्यूचर क्या है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, और एआई के इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी गुरप्रीत राणा। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया का ये एआई मिशन एक्चुअली में है क्या। इस मिशन की अगर बात की जाए तो इंडिया इसके तहत एक रॉबस्ट एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। जैसा साउंड कर रहा है सिमिलरली वैसा ही हर कंट्री चाहती है कि खुद की एआई टेक्नोलॉजी में वो लीड करे, ग्लोबल लीडर बने, क्योंकि एआई एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। हर कंट्री कुछ ना कुछ करना चाहती है। लाइकवाइज इंडिया भी अपने एआई मिशन के तहत यही अचीव करना चाहता है, एक एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो ताकि हम अपनी डेटा क्वालिटी को इन्हांस कर सकें, उसको और बेहतर कर सकें, और साथ ही हम खुद की एआई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें। बिकॉज चैट जीपीटी, ग्रोक, ये सब टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऑफकोर्स फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इंडिया चाहता है कि इस मिशन के तहत हमारी खुद की टेक्नोलॉजीज़ हों, हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं टू वर्क अपॉन, इतने सारे डेटा सेट्स हैं टू वर्क अपॉन। तो इस मिशन के तहत इंडिया चाहता है कि हमारी खुद की एआई टेक्नोलॉजीज आएँ, हमारा खुद का एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके लिए अभी तक यूनियन कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपीज़ जो है इस मिशन के लिए ऑलरेडी अप्रूव कर दिए हैं, और कई इंस्टॉलमेंट्स पे जो है इस मिशन में पैसा जो है वो खर्च किया भी जा रहा है। अब हम इस वीडियो में आगे आगे जब चलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया अब तक इसमें क्या अचीव कर चुका है, क्या इनिशिएटिव जो है वो निकाल चुका है, क्या एआई मॉडल्स इंडिया निकाल चुका है, प्लस इंडिया इस मिशन के तहत अचीव क्या करना चाहता है, फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया का, रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है, और चैलेंजेस क्या हैं। तो बस यही सब चीज़ें आज के वीडियो में रहेंगे। तो अब चलते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बेसिकली इस मिशन के तहत इंडिया अचीव क्या करना चाहता है। सबसे पहला तो है इसका एक कंपोनेंट, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी। नाउ बिफोर वी डेल्व इनटू इट, मैं आपको दो टर्म्स बताना चाहती हूँ। एक तो होता है जीपीयू। जब आप एआई के बारे में जान रहे हैं तो जीपीयू आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और एक आपको पता होना चाहिए एलएलएम, बिकॉज ये दोनों ऐसे टर्म्स हैं जो मैं थ्रू आउट वीडियो यूज़ करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि जीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू सबको पता है, सबने कंप्यूटर चलाया हुआ है, सबको पता है कि सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू का ही एक एडवांस वर्जन होता है जीपीयू। जीपीयू एआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एआई में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने होते हैं, स्पीड में करने होते हैं, मल्टीपल टास्क जो है एक ही टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करने होते हैं। सीपीयू का काम क्या होता है कि हाँ एक टास्क दे दिया तो वो एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जीपीयू जो है, जो आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, वो मल्टीपल टास्क्स को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। चिप ही होती है ये भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है एलएलएम। इसकी बात करें तो ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एडवांस्ड एआई मॉडल्स होते हैं जो कि टेक्स्ट पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो इमेजेस भी समझ सकते हैं, जो ऑडियो भी समझ सकते हैं, जो वीडियो भी समझ सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग तरह का डेटा जनरेट कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। नॉट जस्ट टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, ये सब तरह के डेटा को समझ सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एआई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब हम कॉम्पोनेंट्स डिस्कस करेंगे तो भी इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कॉम्पोनेंट इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, बिकॉज इसके तहत इंडिया चाहता है कि 10,000 जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या उससे ज़्यादा हमारे पास जो है इस मिशन के तहत हम डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और सॉलिड हो सके। इसके बाद आ जाता है इंडिया इनोवेशन सेंटर। इसके तहत इंडिया चाहता है कि इंडिजिनस लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स डेवलप किए जाएं, फाउंडेशनल मॉडल्स जो हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए डेवलप किए जाएं। इसके अलावा एक और कंपोनेंट आ जाता है इस मिशन में, इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया चाहता है कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको डेटा जो है वो इजीली मिल सके। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके ज़रिए स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को जो है ना नॉन पर्सनल डेटा सेट्स वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। व्हाट इज़ नॉन पर्सनल डेटा सेट्स? बेसिकली हमारे पास इतनी सारी अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारे डेटा सेट्स की ज़रूरत होगी, ताकि यही डेटा सेट्स हम एआई को फीड करेंगे और फिर वो जो है रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो ये डेटा सेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं अगर हम खुद की एआई टेक्नोलॉजीज़ को बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में नॉन
नॉन पर्सनल डेटा सेट्स यानी कि आपका फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ नहीं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को छोड़ के बाकी जो डेटा है वो सारे डेटा सेट्स जो हैं वो बनाए जाएं और वो एक प्लेटफॉर्म पे सारे अवेलेबल हो ताकि स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स क्या है उनको ईजिली एक्सेस कर सके। उसके बाद है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। इस इनिशिएटिव के तहत इंडिया चाहता है कि एआई एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए, चाहे वो किसी पीजी कोर्स से किया जाए, चाहे किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स से किया जाए, चाहे कोई पीएचडी कोर्सेज के लिए लेकर आया जाए। तो बेसिकली इंडिया चाहता है कि इस तरीके के कोर्सेज आएँ ताकि एआई के एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एआई में और ज़्यादा स्किल्ड हो। इसके साथ साथ इंडिया में छोटे शहरों में डेटा और एआई लैब्स भी साथ साथ में इसी इनिशिएटिव के तहत सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो आ जाता है इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग। इसके जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है निकाला जाएगा इसी मिशन के तहत। रिमेंबर हम सारे कंपोनेंट्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है तो। सो इंडिया स्टार्टअप फाइनेंसिंग बेसिकली मीन्स कि हम स्टार्टअप्स को ईजी एक्सेस जो है फंडिंग की कैसे दे सके, उसके लिए ये इनिशिएटिव जो है अब वो निकाला जाएगा। ये भी एक कंपोनेंट है ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा इसका एक और कंपोनेंट है इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसके तहत बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि अलग अलग सेक्टर से, मान लो एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन सभी सेक्टर्स से कुछ रियल प्रॉब्लम्स जो हैं आइडेंटिफाई किए जाएं और उन प्रॉब्लम्स को एआई के जरिए सॉल्व किया जाए। तो ये भी एक कंपोनेंट जो कि इंडिया एआई मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा और गवर्नमेंट चाहती है कि इन सब कंपोनेंट्स पे जो है गवर्नमेंट काम करना चाहती है व्हेन इट कम्स टू एआई इन इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है, इंडिया ने अभी तक एआई में क्या अचीव कर लिया है, किस तरीके के मॉडल्स वो निकाल चुका है और क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी स्टैनफोर्ड की, जिसमें ये रिवील किया गया है कि इंडिया को 2024 में 2024 में $1.6 बिलियन की जो है ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिली है। यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए इंडिया के पास एआई सेक्टर में $1.6 बिलियन आए हैं और इसमें इंडिया जो है, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया 12th स्पॉट पर आ जाता है ओवरऑल, ये रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 2013 से लेकर 2024 में जो है ना इंडिया के पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आया है व्हेन इट कम्स टू एआई, तो वो आया है $11.29 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए आया है फ्रॉम 2013 टू 2024। इसके अलावा ये भी बोला गया है रिपोर्ट में कि इंडिया के पास 240 जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है ना इंडिया में एआई को इम्प्रूव करने के लिए, उसको एआई रिसर्च को फॉस्टर करने के लिए कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सेटअप कर चुकी है, खुद के बहुत सारे फाउंडेशनल मॉडल्स भी निकाल चुकी है, एलएलएम्स भी निकाल चुकी है। अब देखते हैं कि किस किस तरह के मॉडल्स हैं। सबसे पहले तो आ जाता है इंडियाज फाउंडेशनल एलएलएम्स, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। एलएलएम्स में बात करें तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया में जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो 180 प्रपोजल्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के पास आए हैं रिलेटेड टू एलएलएम्स। यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स या ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स के प्रपोजल्स आए हैं, 180 प्रपोजल्स आए हैं जो कि एलएलएम्स जो हैं वो डेवलप करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इसमें ये इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोजल्स को ओपन किया था, दे वर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल्स और 180 प्रपोजल्स इसमें हमें देखने को मिले हैं। सो इट इज़ अ गुड लीड। उसके अलावा आ जाता है डिजिटल इंडिया भाषिनी। डिजिटल इंडिया भाषिनी की बात की जाए तो ये आपका ऑफकोर्स एक एआई टूल है। इसके ज़रिए इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है और बेसिकली इसके ज़रिए डिजिटल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज को आप अपने इंडियन लैंग्वेजेस में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भाषिनी टूल जो है एआई टूल है, इसे गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है। ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है। साथ ही इसमें वॉइस बेस्ड एक्सेस भी है, यानी कि आप बोल के भी एआई से अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद आता है भारत जेन। भारत जेन की बात की जाए तो इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, यानी अभी लास्ट ईयर ही इसे लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एलएलएम है। इसकी बात की जाए तो इसका काम ये होगा कि ये एआई टूल्स को डेवलप करेगा। जैसे चैट जीपीटी आपका एक एआई टूल है, तो भारत जेन का काम होगा कि ये अलग अलग
AI टूल्स को बिल्ड करेगा जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को या इंडियन स्पीच को, इंडियन इमेजेस को जो है समझ सके। तो ये भारत जेन बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस के लिए या इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि ये अलग अलग AI मॉडल्स को बिल्ड कर सके। साथ ही इसके ज़रिए पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके। मान लो बहुत ही कोई टफ सी प्रेस रिलीज गवर्नमेंट इशू करती है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसे समझ पाते हैं, राइट। तो इसके ज़रिए पब्लिक सर्विसेज को भी थोड़ा सा ईजी किया जाएगा कि AI जो है वो अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में रिस्पॉन्ड कर सके, समझा सके, ईजिली बातचीत कर सके। तो भारत जेन इसके लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करें तो सर्वम वन AI मॉडल है। सर्वम वन AI मॉडल की बात की जाए तो ये भी एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। ये अभी फिलहाल 10 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और इसका भी अगर काम की बात की जाए तो ये आपके टेक्स्ट को समराइज कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, कंटेंट जनरेट कर सकता है। ये सारी की सारी जानकारी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू जो है वो दी गई है। इसके अलावा चित्रलेखा है। चित्रलेखा भी एक AI टूल है। इसकी बात करें तो ये ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स को एडिट करने में हेल्प करता है और ये भी बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। उसके बाद आ जाता है हनुमान्स एवरेस्ट 1.0। इसकी बात करें तो ये अभी फिलहाल 35 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और इसका टारगेट है कि इनको 90 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए जो है डिज़ाइन किया जाए। ये भी आपका मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया है। तो ओवरऑल अगर हम अभी इनिशिएटिव्स देखें तो फिलहाल गवर्नमेंट का फोकस है कि कैसे इंडिया की डाइवर्स लैंग्वेजेस को फोस्टर किया जा सकता है, कैसे केटर किया जा सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को, ताकि हर कोई जो है AI को यूज़ कर सके, हर किसी के लिए जो है AI एक्सेसिबल हो। अब इसके बाद आते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 बाय वीबॉक्स। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंडिया की AI इंडस्ट्री है वो $28.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी बाय 2025, यानी कि दिस ईयर। इस साल तक इंडिया की जो AI इंडस्ट्री की वैल्यूएशन होगी वो 28.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इसका CAGR रहेगा 45%, विच इज़ ह्यूज। इसके अलावा बात करें तो ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि इंडिया में AI प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी बाय 2026, यानी कि आने वाले समय में AI प्रोफेशनल्स की डिमांड जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी और 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है लिमिटेड GPU अवेलेबिलिटी। सबसे पहले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि GPU क्या होता है। GPU बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, स्कार्स है यानी कि इनकी कमी है। इंडिया में बात करें तो बहुत ज़्यादा कमी है, महंगे बहुत ज़्यादा हैं और अवेलेबिलिटी कम है। ऐसे में जो हमारा टारगेट है कि हम 10,000 से भी ज़्यादा GPU बनाना चाहते हैं तो वो एक टफ हमारे लिए चैलेंज खड़ा हो जाता है कि इतना एक्सपेंसिव सोर्स है ये AI प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि AI अगर हम बना रहे हैं तो GPU की ज़रूरत तो यानी कि पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे में इसको कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे ख़रीदना है, कहाँ डिप्लॉय करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये सब चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि NVIDIA जो है, जो कंपनी है, जो सबसे बड़ी GPU प्रोड्यूसर है दुनिया भर की, उसकी एक A100 चिप जो है वो $10,000 कॉस्ट करती है, यानी कि इट इज़ वे एक्सपेंसिव देन यू थिंक। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी कम आ जाती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है तो AI आगे फिर कैसे डेवलप होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इसके अलावा लिमिटेड AI एक्सपर्टीज़। अब यहाँ पर बात करें तो स्किल्ड AI प्रोफेशनल्स कम है, उसकी कमी देखने को मिलती है इंडिया में। हालांकि जैसे कि अभी हमने देखा कि इंडिया AI मिशन के तहत एजुकेशन में एक्सपैंड करना चाहते हैं AI को गवर्नमेंट, राइट, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग AI में और ज़्यादा स्किल्ड हो। लेकिन फिलहाल अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए तो यहाँ पर कम एक्सपर्टीज़ देखने को मिलती है, कम स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं हमें AI में देखने को मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। बिकॉज जब तक आपको AI में स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे तब तक आप कैसे इनोवेशन उसमें लेकर आएंगे, कैसे उसमें आप बेहतर रिसर्च कर पाएंगे, कैसे अपने आप को कंपेटिटिव बना पाएंगे इन द ग्लोबल मार्केट। उसके बाद लैक ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमारे पास एडिकेट होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम AI की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे डेटा सेट्स की ज़रूरत है, बहुत सारा डेटा होगा जिसे स्टोर करना होगा, तो उसके लिए बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की अनडाउटेडली ज़रूरत है। ऐसे में अभी फ़िलहाल इंडिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नज़र आती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर हम AI आगे डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले हमें इन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी नज़र डालनी होगी। उसके बाद आता है डेटा एक्सेस एंड क्वालिटी। डेटा एक्सेस और क्वालिटी की बात की जाए अगर तो
AI मॉडल्स को अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ट्रेन करना, यानी कि बहुत सारे डेटा सेट्स की ज़रूरत होगी, विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड विच इज़ वेरी क्रूशियल। अगर हम इंडिजिनस AI मॉडल्स डेवलप करना चाहते हैं तो डेटा सेट्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, लेकिन अभी जो करंट हमारे पास डेटा सेट्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़फुल नहीं है करंट AI मॉडल्स के लिए। तो डेटा एक्सेस और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम कैसे आगे अपने AI में इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने AI मॉडल्स को कैसे और बेहतर बना पाएंगे, कैसे एक्सेसिबल जो है सबके लिए, सारे इंडियंस के लिए बना पाएंगे। उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंट कंसर्न्स। एनवायरमेंट कंसर्न्स भी देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू AI। नाउ इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, बट ऑफकोर्स हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया के लिए तो खुद के लिए एक चैलेंज है ही। एक फैक्ट है कि अगर आप गूगल में सर्च करते हैं और अगर आप AI में कुछ सर्च करते हैं तो AI का जो सर्च है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर आप AI में इमेज डाल के कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप AI का इस्तेमाल करते हैं, जब आप उसमें कुछ सर्च करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसको रिट्रीव करने के लिए। और यही रीज़न है कि जो AI टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली राइज। ऐसा नहीं है कि कम होने वाला है, एक्सपेक्टेड यही है कि ये कम होने वाला है। जैसे कि फ़िलहाल अगर बात की जाए तो फ़िलहाल 1 से 1.3% जो है ना इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ग्लोबली AI। एंड अकॉर्डिंग टू IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है टू 1.5% से लेकर 3%, इसके बीच जो है ये जाने वाला है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो अगर बात की जाए तो इंडिया के ऊपर भी, इंडिया भी जल्द ही जो है ना ये इन्वायरमेंटल टोल अपने AI और डेटा सेंटर्स पे फेस करने वाला है। डेटा सेंटर्स की बात करें तो डेटा सेंटर्स को लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें डेटा सेंटर्स को लेकर हमने बात की है कि इंडिया का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आप चाहें तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं ही, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसे कैसे टैकल करना है इसके लिए भी एक प्लान जो है रेडी ज़रूर होना चाहिए, तभी हम इन सब चैलेंजेस को जो है ना टैकल करके आगे इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया कई सारे लैंग्वेज AI मॉडल्स जो है वो निकाल चुका है और अभी निकाल भी रहा है, उन पे काम भी चल रहा है। इंडिया AI मिशन के तहत करना क्या क्या चाहता है, किस किस तरह के इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, वो भी हमने देखा, प्लस चैलेंजेस क्या हैं वो भी हमने देखे। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इसमें से कुछ समझना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.